नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2.0 के पूरे होते ही आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्रकार वार्ता कर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस दौरान मोदी सरकार को हर कसौटी पर खरा बताते हुए कहा कि पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का उन्होंने काम किया है। इसके अलावे सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर मुद्दा, ट्रिपल तलाक, अयोध्या विवाद से लेकर वैश्विक संकट, कोरोना महामारी से लड़ने और इससे निपटने हेतु 20 लाख करोड़ पैकेज केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने का उन्होंने स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सबसे पहले निजी स्कूलों के मामले पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा, ऐसी सरकार नहीं चलती है। उन्होंने बताया, सरकार इच्छा शक्ति से चलती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को निजी स्कूलों के मामले में पहल करने की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि कुछ पैकेज निजी स्कूलों को भी देनी चाहिए ताकि वे अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को भुगतान कर सके। वहीं प्रवासी मजदूरों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के स्टैंड क्लियर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को बतानी चाहिए कि 8 से 9 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, क्योंकि मनरेगा से 8 लाख मजदूरों का पेट नहीं भर सकते। उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाए गए पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर झारखंड सरकार उन पॉलिसियों पर काम करती है तो निश्चित तौर पर प्रवासी मजदूरों को उसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2015 में झारखंड की सत्ता संभालने के बाद 15 से 16 पॉलिसी उनकी सरकार ने बनाई थी, जिससे हर सेक्टर के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। अगर सरकार चाहे तो उन पॉलिसियों को अमल में लाकर प्रवासियों और हुनरमंद युवाओं को रोजगार मुहैया करा सकती है। उन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए लोन की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की भी बातें कही, ताकि राज्य में औद्योगिक माहौल बेहतर बन सके। मोदी सरकार के पार्ट 2 की 1 वर्ष की उपलब्धि देखे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक गठित भाजपा नीत एनडीए की सरकार इस कसौटी पर 100% सफल नजर आते हैं। इस कार्यकाल में गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया, उससे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। इन कार्यक्रमों में गरीबों का बैंक खाता खोला जाना, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन, मुफ्त बिजली, आवास और शौचालय की सुविधा देना। तो सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक, वहीं 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया गया। ट्रिपल तलाक का अभिशाप झेल रही महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए भी कानून बनाया गया। हम देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में शुरू भी हो चुका। भारत जैसे देश जो 130 करोड़ की आबादी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टता के कारण इस हालत पर और भारत की जनता के सहयोग से इस हालत पे हम सब ने काफी काबू पाया। मैं मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 2015 में और 16 में अनेक करीब 15-16 से ज़्यादा पॉलिसी हमने बनाई, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे सोलर पॉलिसी हो, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी हो, फुटवेयर पैलेस पॉलिसी हो, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की पॉलिसी हो। इसलिए सिर्फ बयानबाजी करके जनता को दिग्भ्रमित ना करते हुए सरकार को मेरी सलाह होगी कि जो नीति निर्माण हुई, जो पॉलिसी निर्माण हुई, क्योंकि कोई भी निवेशक तभी जाएंगे उस राज्य में जब उसकी पॉलिसी बनी। सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। तो सरकार को ये जो प्रवासी मजदूर झारखंड से आए हैं, मुख्यमंत्री का बार बार बयान आता है कि हम सबको यहाँ रोजगार देंगे। तो रोजगार देने की रूपरेखा क्या? सिर्फ मनरेगा से हम बेरोजगारी झारखंड से समाप्त नहीं करें। तो सरकार को खुलासा करनी चाहिए कि प्रवासी मजदूर के लिए हम रोजगार की क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं।
जमशेदपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जिले के आला अधिकारियों समेत तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ शहर वासियों ने भी उन्हें नमन किया। इस दौरान बिरसा नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शादी के बिगुल फूंकने वाले धरती आबा की पुण्यतिथि के मौके पर जिले के उपायुक्त, एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने उनकी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी धरती आबा के बलिदानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हम सब मिलकर उनके सपनों के झारखंड का सपना साकार कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी को इस दिवस को याद करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के बलिदानों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, तभी हमारा देश और राज्य प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होगा। वहीं मौके पर मौजूद भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार आज हमें लोगों को समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, तभी जाकर एक भव्य समाज और सशक्त राज्य और देश का निर्माण संभव है। भगवान बिरसा के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग जो उनके सपनों का झारखंड था उसको साकार करने के लिए प्रयास करें। और आज विशेष करके ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन परिस्थिति में हमारे सभी प्रवासी श्रमिक वापस आ रहे हैं, उनके लिए हम कैसे एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकें। उनके अपने ज़िले में, उनके अपने प्रखंड में, उनके अपने पंचायत और उनके अपने गाँव में, इस दिशा में हम सभी लोगों को प्रयास करना है और जो उनके आदर्श थे उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान बिरसा मुंडा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर की ओर से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण कर नमन किया गया। जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने का जो इन्होंने काम किया था, आज के दिन पर सभी युवाओं को भी प्रण लेकर के राष्ट्र को और अपने इस झारखंड राज्य को जिस प्रकार के नव निर्माण के लिए आगे आने की आवश्यकता है, जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ने में इन्होंने अपना अहम योगदान निभाया था, उसी प्रकार आज समाज के कुरीतियों से लड़ाई लड़ने के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने साक्षी मोहम्मदन लाइन में बिना नक्शा के बन रहे अवैध बिल्डिंग को सील कर दिया। जमशेदपुर एक्साइज के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने शिकायत मिलने के बाद जांच करने के लिए इलाके पहुंची। इन लोगों ने पूरे दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि नक्शा का विचलन कर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। मकान का जो नक्शा पास है उस नक्शे से अलग हटकर बिना किसी इजाजत के निर्माण कार्य चल रहा था। इसके बाद पुलिस बलों की मदद से पूरे बिल्डिंग के कामकाज को रोक दिया गया। इसके बाद पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया। बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ अब अर्थदंड की कार्रवाई के साथ ही बने हुए बिल्डिंग को तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी। अवैध तरीके से नक्शा विचलन कर बनाए जा रहे बिल्डिंग को लेकर अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चूंकि निर्माण कार्य लॉकडाउन के बाद शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर इस दिशा में काम चल रहा है, ऐसे बिल्डरों पर भी नकेल कसने की तैयारी चल रही है, जो लगातार बिल्डिंग को नक्शा विचलन कर बना रहे हैं। गाड़ी तुम्हारा है बाबू। मोहम्मदन लाइन में जावेद अख्तर नाम करके एक व्यक्ति थे। वो लॉकडाउन में ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हुए मकान को जो है अवैध तरीके से निर्माण कार्य किए हैं और बिना नक्शा का वो जो है निर्माण कार्य किए हैं। तो उनके ऊपर हम लोगों ने पहले नोटिस किया, उसके बाद अभी जाके सील किया है। अब उनके ऊपर FIR कराने की कार्रवाई प्रारंभ होगी और उनका जो अवैध जो निर्माण हुआ है उनको भी तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। विदाउट नक्शा पास किए है ये लॉकडाउन में अपना गलत तरीके से इसका निर्माण कराया गया, जिसका उनको जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर। और ऐसे आने वाले जो भी लोग अगर इस तरह के निर्माण कर रहे हैं जमशेदपुर में, तो कृपया नियम का अनुपालन करते हुए जो भी बिल्डिंग का बायलॉज है उसके तहत अपना नक्शा पास करा ले और किसी तरह का विचलन ना करे, अन्यथा जो है कार्रवाई जो है अब जेनेसी के माध्यम से की जाएगी
क्योंकि ये शहर में बहुत तरह का निर्माण हो रहा है, तो मैं वैसे लोगों से, वैसे बिल्डरों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का अवैध निर्माण का धंधा बंद करें और जो विधिवत है वो नक्शा पास करा करके ही निर्माण करें। जमशेदपुर में गुप्त सूचना के आधार पर नोटिफाइड एरिया कमेटी की उड़नदस्ता टीम ने भुइयाडी के पांडे छठ घाट के समीप एक गोदाम में छापेमारी की, जहां से टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने यहां एक ट्रांसपोर्टर के गोदाम से प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया है। टीम ने एक ट्रांसपोर्ट संचालक को हिरासत में भी लिया है। इन प्लास्टिक का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस प्लास्टिक का अवैध कारोबार यहां चल रहा था। हालांकि टीम उक्त ट्रक को जब्त करने को लेकर छापेमारी कर रही है। नोटिफाइड एरिया कमेटी के सिटी मैनेजर ने बताया कि आरोपी को पूछताछ कर अधिकारी के दिशा निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर सुबह 8 बजे के करीब सूचना मिला था कि अवैध जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका यहाँ पर उतार हो रहा है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो जिस ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग हैं, गोल्डन ट्रांसपोर्ट इसका नाम है, ये भुइयाडी स्थित में है और ये जेनेसी क्षेत्र में है। तो अभी हमने लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में यहाँ पर रेड मारा और यहाँ पर लगभग 100 के करीब बोरा प्राप्त किया, जिसमें 25 से 30 किलो का अनुमानित वेट होने का समय है। मूल्य में अमूमन हो सकता है इसका 3 से 4 लाख के बीच का हो। इसमें जो ट्रांसपोर्टर है जो यहाँ पर है उसको अभी हम लोग फिलहाल गिरफ्त में रखे हैं और इस पर जो भी होगा भौतिक निर्देशानुसार ही कार्रवाई होगी। इसको अभी कार्यालय ले जाया जाएगा और विशेष पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इनको एक पक्ष अपना रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक संकट के दौर में मजदूरों की बात खूब हुई, लेकिन क्या वाकई मजदूरों को उनका हक मिला? केंद्र से लेकर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन खुद को मजदूरों का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत का नजारा अगर आपको देखना है तो मजदूरों के शहर जमशेदपुर चले आइए, जहां 1-2 नहीं हजारों की संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ है। दाने दाने को मजदूर यहां बेहाल है, जहां सरकारी दावे बरबस ही आपको सोचने को मजबूर कर देंगे। यहां 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों कंपनियों के कामगार लॉकडाउन की अवधि के बकाये वेतन की मांग को लेकर आंदोलित नजर आ जाएंगे। ताजा मामला एक बार फिर गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी का है, जहां सैकड़ों की संख्या में आज मजदूरों का गुस्सा कंपनी प्रबंधन और प्लांट हेड और एजीएम के खिलाफ फूटा, जहां मजदूरों ने पुलिस का खौफ को दरकिनार करते हुए पेट की आग बुझाने की मांग को लेकर कंपनी गेट पर पुलिस की मौजूदगी में जमकर बवाल काटा। वहीं आक्रोशित मजदूरों ने प्लांट हेड और एजीएम का पुतला फूंक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कल भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी। इस संबंध में मजदूर नेता ने बनाया कि जिन मजदूरों ने कंपनी को दिन रात मेहनत कर कंपनी को आगे बढ़ाया, आज प्रबंधन में बैठे कुछ लोगों की वजह से सैकड़ों मजदूर भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। जहां पिछले 3 महीनों से मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा। वहीं मजदूर नेता ने बताया कि वेतन की मांग को लेकर आंदोलन करने पर प्रबंधन की ओर से मजदूरों और मजदूर नेताओं पर झूठे मामले भी दर्ज कराकर प्रबंधन तानाशाही रवैया अपनाती है। फिलहाल मजदूरों का आंदोलन जारी है। वैसे पिछले 1 महीने से यहां के मजदूर लगभग सभी सरकारी विभाग के दरवाजों पर फरियाद लगा चुके हैं, जहां अब तक नतीजा सिफर ही रहा। स्टील स्ट्रिप व्हील्स लिमिटेड में लगभग 1100 मजदूरों को लॉकडाउन अवधि का पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर राष्ट्रीय यूथ तक लगातार जिला प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक गुहार लगा रही है। कंपनी प्रबंधन वेतन भुगतान करने के बजाय स्थानीय प्लांट हेड विनीत अग्रवाल आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके उपरांत 1100 मजदूर आक्रोशित हो गए और पिछले महीने से लगातार प्लांट हेड का घेराव तथा अपनी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे थे। झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है कि मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जो सरासर गलत है और बेबुनियाद है। कंपनी के प्लांट हेड विनीत अग्रवाल का पुतला दहन तथा एजीएम स्वतंत्र पाठक का पुतला दहन किए, ताकि कंपनी अपनी
जवाबदेही निर्धारित करें। एक तरफ शहर के सभी चेक नाकों और चौराहों पर जमशेदपुर पुलिस कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर आम लोगों को जागरूक करती नजर आई, वहीं दूसरी तरफ बेखौफ अपराध कर्मियों ने शहर के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े चेन छीनताई की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मामला जमशेदपुर के साक्षी, बिष्टुपुर और कदमा थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने सड़क पर चल रही महिलाओं को अपना निशाना बनाया और उनके गले से चेन छिनताई कर भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पूरे राज्य भर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम जिला पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में शहर के हर चेक नाकों पर और चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर सघन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। वहीं दिन दहाड़े इस घटना से साफ पता चलता है कि अपराधी कितने बेलगाम हैं। फिलहाल तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मानगो क्लिनिक जा रही थी अपने और उस रास्ते में जो साक्षी ओल्ड मार्केट है ना, ओल्ड बुक स्टोर, वहाँ से सीधा रोड जाते हैं। सीधा रोड जाते जाते एक रास्ता मरीन ड्राइव की तरफ जाता है, तो जो मरीन ड्राइव वाला रास्ता जाता है उसके 500 मीटर पीछे ही उसने चोरी किया और फिर वो मरीन ड्राइव की तरफ निकल गया। एक चेन था, चेन में लॉकेट था, शायद पीछे से कट किया उसने। जब आगे निकला तब मैंने देखा उसके हाथ में मेरा चेन है और लॉकेट है। तब तक नहीं समझ में आया। हाँ, मैं अकेली, वो अकेले था। चेन स्नैचिंग हुआ मोदिफा लड़की का, फिर एक लड़का था सर, एक लड़का था मैरून कलर का स्कूटी पर, उसका नाम नेहा यादव है। अभी कैसे घूमते कैसे देख लिए हम लोग, देखेंगे तब ना। इधर से जा रही थी डिस्ट्रिक्ट